पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी। तो कर तो दिया ना धुरंधर मूवी बनाकर, अब क्यों पिछवाड़े से आग उगल रहा मेरे जर्मन वाले बेटा, अब क्यों भोग रहा। आदित्य धर ने मूवी बनाकर सारी लिमिट क्रॉस ही कर दी। सच्चाई तो उसमें आतंकिस्तानियों की दिखाई गई है, तेरे पिछवाड़े में आखिर काहे इतना जलन हो रही। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। उसमें धुरंधर रिलीज हो गई है और अगर फिल्मकारों की माने तो अपने पहले 3 दिनों की रिलीज में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। ये कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा जो साल 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बनकर आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस फिल्म में कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। हमें तमाम डायलॉग्स के जरिए आदित्य धर बुरी तरह से फंस गए। सबसे पहली बात, ये जो फिल्म है 2002 से 2009 के बीच में बेस्ड है, ठीक है। इस दौरान किसकी सरकार थी? कुछ देर के लिए वाजपेयी सरकार और अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? यानी कि इस दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो फिर आदित्य धर इस फिल्म में क्यों कहते हैं कि नया भारत है घर में? तो मेरे छोटे वाले पिल्ले, तुझे यही तकलीफ है कि आखिर मूवी में ऐसा क्यों कहा गया कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। तो तेरे हिसाब से क्या कहना चाहिए था? नहीं, वो पुराना वाला भारत है, 26/11 और भी कई हमलों के बाद भी हम लोग सरेंडर कर देते हैं। सॉरी, हम लोग रिटेलिएट नहीं करते, तब तो खुश होता और तेरा जर्मन पिल्ला भी खुश होता। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था। फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। तब तो पाक प्रेमियों की जलकर राख हो जाएगी और बर्नौल भी काम नहीं करेगा। अच्छा क्योंकि भाई जो अगला पार्ट होगा, असली जो कहानी होगी, वो तो एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वाली होगी। क्योंकि घर में घुसकर मारने वाली असली कहानी तो उसी में दिखेगी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। जहर का एक नया इंजेक्शन, जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं, ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूं, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है, ये बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और खासकर एक तरह के कल्चरल जो एक सांस्कृतिक हथियार है उसको इस्तेमाल करके जो फिल्में हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो जीने का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशान। घर में बैठकर एक साथ कोई नहीं देख सकता, वह क्या बात है मोहतरमा। वैसे हमको ऐसा क्यों लग रहा कि आप अपने पड़ोस वाले शौहर के साथ बैठकर अलग टाइप की ही क्लिप देखती होंगी, छोटे वाले क्लिप देखती होंगी अपने घर में बैठकर, अपने भैया के साथ बैठकर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। बिरयानी मैडम देख सकते हैं, कर आएगी। बेगम का तो ज्ञान ही अलग लेवल का है। बेचारी मेरी बेगम को हर रोज नया जख्म मिलता, खासकर जब से हमारे मोदी जी आए हैं। ये धुरंधर मूवी आप नहीं देख सकते, आपके लायक है ही नहीं, लेकिन बिरयानी वाली मैडम देख सकती हैं, देख के आए भी होंगी। उसमें आतंकिस्तान के आतंकियों का अड्डा दिखाया गया है, सफाया दिखाया गया है। लेकिन बिरयानी मैडम को ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें भारत के मुसलमानों को ही टारगेट किया गया है। ये मोहतरमा तब खुश होती, तब इनको संतुष्टि ज्यादा मिलती जब आतंकी हाथों में कलावा बांधे होते और जहीर की जगह कन्हैया नाम होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। अरे मेरे पोरकी प्रेमियों, जब हर आतंकी मुसलमान ही होता है तो मुसलमान ही दिखाया जाएगा ना। शाबाश बेटा। बाकी एक सीन मूवी में जरूर है, वो मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर की होंगी हमारी बिरयानी मैडम, जब जेब में हाथ डालता है और जेब फटी रहती है और पता नहीं क्या अच्छा चीज निकलता है। आपने तो बिरयानी मैडम जूम करके देखा होगा, अच्छा लगा था वो पार्ट। मुझे अपने घर जाना है। आप पहले व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू? ऐसा अरे तू निकल यहां से भाई। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भारत माता की जय। या गो। मुगल तो भारत से चले गए, लेकिन अपने कुछ छोटे नाजायज अंडे भारत में छोड़ गए ताकि भारत की आत्मा का अपमान कर सके। ये जो छोटा वाला अंडा है थिएटर में बज रहे राष्ट्रगान पर खड़ा नहीं हुआ।
भाई जैसे वंदे मातरम नहीं गा सकते, राष्ट्रगीत पे खड़ा नहीं हो सकते, उसी गैंग का ये वाला अंडा भी लग रहा। फिर लोगों ने मूवी बंद करवाई और इस वाले छोटे से अंडे को बाहर खदेड़ दिया। भाई इसका नाम तो नहीं पता चला, लेकिन इसका ब्रीड देखोगे तो वही बाबर वाली, औरंगजेब वाली, मुगल वाली ब्रीड ही मिलेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट। काउंट। देखो, एक राष्ट्र के ऊपर फिल्म आ जाने से या जो सच्चाई है उसको दिखाने से पूरी बॉलीवुड या कराची वुडिया बदल नहीं जाएगी। ये 2 कौड़ी का छल्ला विशाल ददलानी है, इसको संसद को लेकर बड़ा ही फिक्र हो रहा। संसद में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रहा, वंदे मातरम पर चर्चा हो रहा, खर्चा बहुत हो रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये वाली जलन कहीं और की है, मतलब धुरंधर फिल्म को लेकर, लेकिन वहां तो कुछ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वहां से काम की उम्मीद होती है। बात तो सही है। तो यहाँ इसने अपने पिछवाड़े से ज्ञान का गोबर कर दिया। इसके फेस लुक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दर्द कहीं और का है, लेकिन दिखाया कहीं और जा रहा। पूरा गटरवुड तब चुप होता है जब पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, तब ये रोजगार देने में व्यस्त रहते हैं। अरे नौकरी जो CISF की जवान कंगना को थप्पड़ मारी थी, उसको ये नौकरी बांट रहे थे, और यहाँ इनका वाला पप्पू रोज भाग जाता है। उस पर खर्चे की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन खर्चा वंदे मातरम पर हो गया तो जलन पिछवाड़े में अंदर तक हो रही। गजब बेइज्जती है। अरे इस 2 कौड़ी के छल्ले को कोई बताओ कि रोजगारी बेरोजगारी का सवाल उठाने का मुद्दा विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो नहीं मोटा भाई, पप्पू एंड कंपनी ने सही डिसीजन लिया संसद से भागकर, क्योंकि उनको भी पता है कि वोट बैंक आखिर कहां है। और घुसपैठियों पर यदि चर्चा होगी और ये शामिल होंगे तो वो अपने वाले नाराज नहीं हो जाएंगे। आप इनके बारे में, आप इनकी माताजी के बारे में, आप इनके करतूतों के बारे में कुछ भी बोल लो, बर्दाश्त कर लेंगे। मजा आया। लेकिन अवैध और घुसपैठियों के बारे में बोलेंगे तो ये संसद से भाग खड़े हो जाएंगे। फिर ऐसे कोढ़ मानसिकता वाले चमचे आएंगे और कहेंगे कि संसद में बेरोजगारी पर तो चर्चा ही नहीं हो रहा, केवल खर्चा हो रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और ये जो कह रहे हैं कि नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं, तो मैं कहता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ लौंडिया बाज हो, इसके अलावा तुम। अरे मेरे भाई साहब, ऐसा मत बोलिए कि लौंडिया बाज है, वरना मौलाना साहब को बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये वाली पदवी तो हमारे मौलवी साहब की है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मौलवी साहब का दांत खाज है, जो समय समय पर जाकर खुजला कराता है, जैसे यहाँ गया था। लेकिन एक चीज यहाँ अलग दिख रही, वो गिलास में क्या है? ये बंदा जो शौकीन है वही है या फिर कुछ और? आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका हम 4 दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले RSS के लोग, यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये तो हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है, इसको आप समझो। ये जो वोट का अधिकार मिला है किसी पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूं, बहुत समझदारी की बात कर रहे हो मियाँ। इसकी भी वही तकलीफ है जो पाक प्रेमियों की है। इनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब पर पूरा अधिकार इन्हीं का है। अधिकार मतलब ये लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, बस नाम लेकर ये लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अभी हमारे योगी बाबा ने आदेश दिया है कि बाबा साहब के हर मूर्तियों के पास बाउंड्री बनाई जाएगी ताकि नुकसान ना हो। इस पर भी सवाल कि ये कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा वाला काम है ना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अरे इनका काम केवल डांस करना है। आपने तमाम रील्स देखी होंगी, इनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां जो हैं बाबा साहब की मूर्ति के साथ ऐसे डांस करती हैं। अगर बाबा साहब के पास ऊपर जूता होता ना तो 4 जूते फेंक कर मारते। अच्छा। और कहते मैंने किन लोगों को आरक्षण दिला दिया, ये पहले भी गधे थे और आज भी गधे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र। और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहाँ पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नजर आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकते। जैसे तुम्हारा और कांग्रेस एंड सन्स कंपनी का एक ही सपना है, हिंदुओं का अपमान, देश का अपमान, सनातन का अपमान। कैसे भी करके सनातन को कमजोर किया जाए, देश को कमजोर किया जाए। तुम लोग ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जहां सनातन का अपमान करना हो। वैसे तू इस काम में अपने पप्पू मियां से भी माहिर है और जवाब भी तेरे टकले पर मिलता ही रहता। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।